हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सभी हल करेंगे बच्चों हमारे विषय हिंदी कक्षा 3 व 4 कार्यपत्रक 9। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भाग पहला, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। तो बच्चों चौकीदार उल्लू, उल्लू के बारे में यहाँ हमें एक कहानी दी गई है। उल्लू चौकीदार की तरह रात भर जागता है। सारी रात खेतों खलिहानों के ऊपर कीड़े मकोड़े और चूहे चूहिया की तलाश में उड़ते रहते हैं। उनकी मुड़ी हुई चोंच और मजबूत पंजों से ये आसानी से शिकार कर पाते हैं। वास्तव में उल्लू बहुत चालाक पक्षी होता है। तो देखिए बच्चों, इसके प्रश्न हमें दिए गए हैं। तो देखिए, उल्लू किसकी तरह रात भर जगता है। तो बच्चों, उल्लू चौकीदार की तरह पूरी रात जगता है। उल्लू किसके ऊपर उड़ते उड़ते रहते हैं। खेत खलिहानों, इमारतों, फूलों या इंसानों। तो मतलब खेत खलिहानों के ऊपर वो उड़ते रहते हैं। उल्लू कैसा पक्षी है। तो उल्लू एक बहुत चालाक पक्षी है। उल्लू के पंजे कैसे होते हैं। तो बच्चों, उल्लू के पंजे मजबूत होते हैं जिनसे वो आसानी से क्या कर पाते हैं, शिकार। उल्लू के पंजे मजबूत होते हैं। इस वाक्य में मजबूत शब्द का उल्टा क्या होगा। तो बच्चों, मजबूत का होता है कमजोर। अगला है बच्चों पाठ 2, नीचे दी गई कविता के अंश को पढ़िए। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इठलाती इतराती। यह सुंदर फूलों की रानी धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मन मानी। कितने सुंदर हैं पर इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले पीले। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें एक तितली के बारे में कविता दी गई है। अब इसके हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, तितली को किसकी रानी कहा गया है। तो बच्चों, तितली को फूलों की रानी कहा गया है। पंक्ति को पूरा करो। फूल फूल पर कली कली पर, यहाँ हमने पढ़ा है फूल फूल पर कली कली पर इठलाती इतराती। तितली दूर देश से कहाँ आई है। तो बच्चों, कहाँ आई है। तो देखिए, दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इठलाती इतराती। यह सुंदर फूलों की रानी धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई। कहाँ आई, उपवन में आई। कविता में कितने रंगों के नाम आए हैं। तो देखिए, लाल हरे बैंगनी बसंती काले नीले पीले। कितने आए बच्चों, 7। तो यहाँ 7 पे हम सही का निशान लगाएंगे। कितने सुंदर पर हैं इसके रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। पर यानी क्या होता है बच्चों, तितली के पंख। ठीक है। अगला है भाग 3, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। अब बच्चों देखिए, इस चित्र में क्या ये लड़का सफाई कर रहा है और सारे कचरे को उठाकर ये डस्टबिन में डाल रहा है, कूड़ेदान में। तो देखिए बच्चों, चित्र में लड़का क्या कर रहा है। तो बच्चों, ये सफाई कर रहा है। पीछे बना फूल जैसा चित्र कौन सी इमारत का है। तो बच्चों, ये है कमल मंदिर का, लोटस टेम्पल का, जो कि हमारे दिल्ली में है। कूड़ा डालने के लिए इस चित्र में एक और कूड़ा हो, एक और झाड़ू हो, एक और इमारत हो, एक और सड़क हो। तो बच्चों, इसमें एक और कूड़ादान हो जिसमें हम कचरे को डाल सके। सड़क पार करने के लिए काली व सफ़ेद पट्टियों को हम क्या कहते हैं। इसे हम बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। अगला है बच्चों, चित्र खालिस्तान अभियान से संबंधित है। तो बच्चों, ये है स्वच्छता अभियान से। ठीक है। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 10, भाग पहला, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। कहते हैं कि बिल्ली शेर की मौसी है और उसने शेर को सब कुछ सिखाया। तेंदुआ भी बिल्ली के परिवार का है और ज़रा सा समय बर्बाद किए बिना उसने पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया। पेड़ों पर आसानी से चल सकने के कारण ही तेंदुआ बंदरों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। अधिकतर ये बंदरों और कुत्तों को मारकर खाता है, लेकिन मौका मिलने पर बकरी को भी खा जाता है।
भारत में बाघों की संख्या तो बहुत कम रह गई है, लेकिन तेंदुए भी अब भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये जानवर बहुत चालाक होते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ बताया गया है कि शेर और तेंदुए के बारे में। तो देखिए बच्चों, बिल्ली शेर की कौन है? बिल्ली शेर की मौसी है। बंदरों, कुत्तों और बकरियों को कौन मारकर खा जाता है? तो देखिए बच्चों, तेंदुआ बंदरों को, कुत्तों को, इनको खा जाता है। चालाक शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? चालाक यानी कि बहुत चतुर, इसका होगा मूर्ख। तेंदुआ किस प्रकार का भोजन खाता है? केवल मांस, केवल अनाज, केवल फल या केवल घास? तो बच्चों, तेंदुआ केवल मांस खाता है। भारत में बाघों की संख्या कम होने का क्या कारण है? तेंदुओं का बढ़ना, शिकारियों का बढ़ना, जंगलों का घटना या चिड़ियाघरों का बढ़ना? तो बच्चों, जंगलों का कम होना। क्योंकि बच्चों देखिए, जंगल हमारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लोग बाग पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं तो हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं, और जंगल कम होने के कारण बाघों की संख्या भी कम होती जा रही है। अगला देखिए बच्चों, भाग 2। नीचे दी गई कविता के अंश को पढ़िए। तड़ 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 बड़म बड़म, बादल है या एटम बम, साथ हवा दौड़ रहे, काली चादर ओढ़ रहे, आसमान के फव्वारे गर्मी में लगते हैं प्यारे, बूंदें गिरती छम छम छम, झाके अम्मा जाली से, बच्चे भीगे पानी से, सब आंगन में घूम घूम, थिरक थिरक कर झूम झूम, कड़की बिजली डर गए हम, बादल है या एटम बम। तो देखिए बच्चों, बादल कैसे कर रहे हैं? तड़ 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 बड़म बड़म। तो बच्चा कह रहा है कि ये बादल है या एटम बम है, किस तरह से ये आवाज़ कर रहा है। तो बच्चों, बादल को किसके जैसा बताया गया है? तो बच्चों, बादलों को किसकी तरह बताया गया है? चादर जैसा, मटके जैसा, एटम बम जैसा या गुब्बारे जैसा? तो बच्चों, इसे एटम बम जैसा कहा गया है। बादलों को आसमान के फव्वारे क्यों कहा गया है? क्योंकि वह पानी बरसाते हैं। कविता में काली चादर का क्या भाव है? काले काले बादल, काली काली पतंगे, चिड़ियों का झुंड या कड़कती बिजली? तो बच्चों, काले काले बादल। ठीक है। अगला है, गर्मी में बारिश प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि बम फूटने का डर रहता है, सड़कों पर कीचड़ हो जाता है, सर्दी से राहत मिलती है या गर्मी से राहत मिलती है? तो बच्चों, इसमें हम सही उत्तर है गर्मी से राहत मिलती है, इसीलिए गर्मी में बारिश का प्यारा जो मौसम है बहुत अच्छा लगता है। बच्चे क्यों डर गए थे? बारिश होने से, बिजली फटने से, गर्मी होने से या बादलों के आने से? तो बच्चों, बिजली कड़कने से बच्चे डर रहे थे। अगला है भाग 3। नीचे दिए गए विज्ञापन को देखिए। स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में, इस बात का रखे ध्यान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार। तो देखिए बच्चों, ये विज्ञापन आपको दिया गया है। विज्ञापन में दाईं ओर खड़ा लड़का क्या कर रहा है? बस में से उतर रहा है, खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा है, पत्र पेटी में पत्र डाल रहा है या कूड़ेदान में कुछ कूड़ा डाल रहा है? तो बच्चों, बच्चा कूड़ेदान में कूड़ा डाल रहा है, ये देखिए। ठीक है। अगला है बच्चों, ये विज्ञापन कहाँ से जारी किया गया है? तो ये किया गया है बच्चों भारत सरकार। अगला है, चित्र में सही निशान का मतलब है कि ये कार्य हमेशा करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, सप्ताह में एक बार करना चाहिए। तो बच्चों, ये कार्य हमें हमेशा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिन पे हमने सही के निशान लगाए हैं। अगला है बच्चों, चित्र में इस निशान का मतलब क्या है? ऐसा ही करिए, इधर उधर देखिए, ऐसा कभी मत करिए, या फिर यहाँ मत बैठिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताया गया है, इस तरह का निशान लगाया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कभी मत करिए पे हम सही का निशान लगाएंगे। इस विज्ञापन में किस बात पर ध्यान रखने को कहा गया है? कि खाना बैठकर खाना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, हमेशा मास्क पहनना चाहिए। तो
तो बच्चों इस विज्ञापन में हमें विशेष बताया गया है कि हमें हमेशा कूड़ेदान में ही डालना है। ठीक है, तो इस तरह से सभी वर्कशीट को हल करें। उम्मीद करती हूँ सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।